23 सितंबर 2025 को महीनों जेल में बिताने के बाद समाजवादी पार्टी नेता आजम खान बाहर आए। अभी राहत की सांस लेते हुए 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि फिर एक जजमेंट आ गया, 7 साल की जेल। और इस बार सिर्फ आजम खान ही नहीं, उनके बेटे अब्दुल्ला खान को भी जेल हो गई है। यह मामला क्या है, किन आरोपों पर आजम और उनके बेटे दोषी करार दिए गए हैं और कोर्ट ने किस बिना पर यह सजा दी है, सब कुछ आपको बताते हैं। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार आमिर खान की रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल्ला आजम खान पर 2 अलग अलग पैन कार्ड्स बनवाने का यह मामला 2019 से चल रहा था। ये वही केस है जो रामपुर के सिविल लाइन थाने में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज करवाया। धाराएं भी गंभीर थी। आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी, 467 यानी जालसाजी, 468 यानी धोखाधड़ी के मकसद से जालसाजी, 471 जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करना और 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र। यह केस उत्तर प्रदेश के जिले रामपुर में रजिस्टर्ड था, इसलिए वहीं के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही थी। कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने बताया कि मामले की जड़ें अब्दुल्ला आजम खान की डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि से जाकर जुड़ती हैं। आरोप के मुताबिक अब्दुल्ला आजम खान के पास 2 अलग अलग डेट ऑफ बर्थ वाले पैन कार्ड थे। एक में तारीख दर्ज थी 1 जनवरी 1993, वही तारीख जो उनके हाई स्कूल सर्टिफिकेट और बाकी कागजों में भी थी। लेकिन फिर 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें अब्दुल्ला ने रामपुर की स्वार सीट से नामांकन दाखिल किया, नॉमिनेशन दायर किया। तब इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनकी उम्र 24 साल ही थी। यहां दिक्कत यह थी कि चुनाव लड़ने की संवैधानिक एज लिमिट 25 साल की है, जो विधानसभा चुनाव है उसमें, और अब्दुल्ला इससे कम उम्र के थे। आरोप है कि इसी बाधा को पार करने के लिए एक दूसरे पैन कार्ड का इस्तेमाल किया गया, जिसमें अब्दुल्ला की डेट ऑफ बर्थ 30 सितंबर 1990 दर्ज थी। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक यह पैन कार्ड चुनाव से तकरीबन 2 साल पहले यानी साल 2015 में बनवाया गया था। आरोप यह भी है कि बैंक पासबुक और अन्य दस्तावेजों में इसी नए पैन नंबर का जिक्र दिखाया गया ताकि चुनावी दस्तावेजों में कोई शक न हो। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि यह पूरी प्रोसेस एक साजिश का हिस्सा थी। पिता आजम खान ने बेटे को चुनाव लड़ाने के लिए धोखाधड़ी और कूट रचना का षड्यंत्र रचा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने इसी जालसाजी के आधार पर चुनाव लड़ा, जीता और विधायक बन गए। 2019 से शुरू हुए इस मामले पर मई 2020 में मुकदमा दर्ज किया गया। तब से लेकर अब तक अदालत में दर्जनों गवाह पेश किए गए, बैंक मैनेजर, आयकर विभाग के अधिकारी और वो सभी दस्तावेज जो साबित करने के लिए जरूरी होते हैं कि एक ही व्यक्ति के 2 अलग अलग पैन कार्ड्स मौजूद थे। अदालत ने सबूतों, गवाहों और दस्तावेजों को देखने के बाद 17 नवंबर 2025 को अपना फैसला दिया। एमपी एमएलए अदालत में जज शोभित बंसल ने यह वर्डिक्ट डिलीवर किया। कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराते हुए अलग अलग धाराओं में सजा सुनाई। चूंकि जब यह केस शुरू हुआ तब आईपीसी की धाराएं ही अस्तित्व में थी, बीएनएस नहीं थी, इसलिए इन धाराओं पर सजा सुनाई गई है, जिनमें धारा 420 जिसके तहत 3 साल की कैद और 10,000 रुपए जुर्माना है, धारा 467 में 7 साल की कैद और 10,000 रुपए जुर्माना, धारा 468 के तहत 3 साल की जेल और 10,000 रुपए जुर्माना, धारा 471 में 2 साल की कैद और 10,000 रुपए जुर्माना और धारा 120B यानी साजिश के तहत 1 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना, ये सब लगाया गया। अपना फैसला देते हुए अदालत ने साफ कहा, गवाह और सबूत दोनों इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह जालसाजी जानबूझकर की गई थी। इस पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी अभियोजन अधिकारी का क्या कहना है, सुनिए। 2013 में एक पैन कार्ड अब्दुल्ला आजम का था, फिर पिता से साठगांठ कर इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर दूसरा एक पैन कार्ड 2015 में बनवाया था और उस पैन कार्ड का प्रयोग नामांकन पत्र में भी, जो 2017 की विधानसभा में नामांकन भरते समय पासबुक, स्टेट बैंक के पासबुक पर ओवर राइटिंग करके और दूसरा पैन कार्ड भर दिया था। उसी मामले की सुनवाई के बाद आज दोनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई। दोनों सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी और जेल में बिताई गई अवधि समायोजित की जाएगी। ये फैसला आज न्यायालय ने दिया है। बाकी हमारे से विशेष मैक्सिमम 7 ईयर गिनी जाएगी, तो मैक्सिमम 7 ईयर विशेष लोक अभियोजक, क्योंकि जो न्यायालय की शक्ति है वो अधिकतम 7 वर्ष तक का दंड देने की है, इसलिए इसमें अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा की गई है। अभी जो न्यायालय का निर्णय की प्रति है वो हमें मिली नहीं है, लेकिन काफी विस्तृत आदेश है, 400 पेज से ज्यादा है। उसकी हम समीक्षा करेंगे और हम देखेंगे अगर सजा बढ़ाए जाने के लिए हमें अपील किए जाने की आवश्यकता होगी तो हम अपील जो है इसमें करेंगे, सजा बढ़ाई स्टेट की तरफ से।
दोनों जेल जाएंगे? हाँ, जेल जाएंगे। कन्विक्शन वारंट बन गया है, दोनों जेल जाएंगे। इसके बाद उनके जेल जाने की तस्वीरें भी आ गई। इंडिया टुडे के पत्रकार कुमार अभिषेक की रिपोर्ट के मुताबिक 17 नवंबर को ही भारी सुरक्षा के बीच अब्दुल्ला खान और आजम खान के साथ उनको जेल के अंदर ले जाया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्या कहना है, अदालत का फैसला है, बेहतर है। उन्होंने गुनहगार समझा है और सजा दे दी है। यह सजा कुल 7 साल जेल की है। हालांकि प्रोसिक्यूशन इस सजा को और भी बढ़वाने पर विचार कर रहा है। उनका कहना है कि जजमेंट कॉपी मिलते ही वो उसका रिव्यू करेंगे और सजा को बढ़वाने की कोशिश करेंगे। यानी कानूनी लड़ाई यही खत्म नहीं हुई। साथ ही बचाव पक्ष यानी आजम खान फैमिली का, उनके पास भी अपील का रास्ता उपलब्ध है। वो इससे ऊपरी अदालत में फैसले को चुनौती दे सकते हैं, जहां से फैसला बदलने, बरकरार रहने या पलटने की संभावना है। अभी केस आगे किस दिशा में जाएगा ये आने वाले दिनों में साफ होगा। बाकी आप इस पूरे मामले पर और इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। हम माफी मांगते हैं कि आप हर साल लल्लन टॉप अड्डा में आते हैं और थोड़ी देर के लिए रील्स देखना भूल जाते हैं। लल्लन टॉप अड्डे की वजह से आप अपने फेवरेट स्टार को लाइव देखते हैं और आपको उनसे फिर सवाल भी पूछना पड़ता है। आपकी शिकायत ये रहती है कि लल्लन टॉप क्विज में इतने इनाम आप जीत लेते हैं साहब कि वापस जाने में बड़ी समस्या होती है और अड्डे में आपको थिरकने पर मजबूर कर देने वाली परफॉर्मेंस होती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा थक भी जाते हैं। अड्डे में आप इतनी सेल्फीज ले लेते हैं, इतने वीडियोस बना लेते हैं कि आपके फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाए। हर साल होता है लल्लन टॉप अड्डा, इस बार भी होगा 21, 22, 23 नवंबर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में सुबह 11 बजे से। आइए कि हम फिर से आपसे माफ़ी मांग सकें आपके जीवन में थोड़ा आनंद घोलने के लिए।